अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज है द फंक्शन ऑफ फंजाई इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर फंजाई का काम होता है न्यूट्रंस को एनवायरनमेंट के अंदर रिटर्न करना। फंजाई डेड ऑर्गेनिजम्स की ब्रेकडाउन करते हैं और न्यूट्रंस को एनवायरनमेंट के अंदर रिटर्न करते हैं। इकोसिस्टम कॉन्स्टिट्यूट इकोसिस्टम बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए हम इकोसिस्टम की टर्म यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इकोसिस्टम भी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग में जितना भी एरिया होता है वो इकोसिस्टम बना रहा होता है। इसके अलावा द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड डायरेक्टली और प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि गोट, शीप वगैरह, ये डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन एन इकोसिस्टम द फूड इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल फीडिंग बिहेवियर्स के बेस पर बनाए जाते हैं। विच वन रिसीव लीस्ट शेयर ऑफ सन एनर्जी। आपको पता है जो सन से एनर्जी को डायरेक्टली ले सकते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एल्गी वगैरह। इसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म जो इनके ऊपर डायरेक्टली फीड करते हैं, जैसे कि अब कैटरपिलर है, वो एल्गी के ऊपर या प्लांट के ऊपर फीड कर सकता है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी जाएगी। इसके बाद जो काव है वो प्लांट के ऊपर फीड कर सकती है तो काव के अंदर ज़्यादा एनर्जी जाएगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट के अंदर होगी, फिर उसके बाद काऊ के अंदर जाएगी, फिर काऊ के ऊपर जब मैन फीड करेगा तो मैन के पास इन दोनों से कम एनर्जी जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास जाएगी? इन चारों ऑप्शंस में से ह्यूमन के पास, मैन के पास। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज है ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशी इनहैबिटिंग अ गिवन लोकेशन मेकअप। यानी एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर रह रहे होते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। इन अ फूड चैन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन। सबसे ज़्यादा एनर्जी किन के अंदर प्रेजेंट होती है? प्रोड्यूसर्स के अंदर, क्योंकि ये डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी, सन से एनर्जी लेते हैं। इसके बाद सेवंथ एमसीक्यूज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कैन रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ। हैबिटेट को अगर डिस्ट्रक्ट किया जाएगा तो स्पीशीज़ लॉस होंगी, स्पीशीज़ खत्म होगी। इसके बाद एट्थ एमसीक्यूज है नेटवर्क ऑफ ऑल फीडिंग रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड फूड वेब। सनलाइट, टेम्परेचर एंड एयर और एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स। की बात है अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज इन विच वन स्पीशी बेनिफिट्स एंड अदर इज हार्म्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक स्पीशी को फ़ायदा होता है और दूसरी को नुकसान होता है, उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। और रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज इन विच बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। और रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज़ मे किल एंड ईट इंडिविजुअल ऑफ अदर स्पीशी, इस तरह के रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रेडेशन, जिसमें एक प्रेडेटर होता है और दूसरा प्रे होता है। इसके बाद 13 एमसीक्यूज है द कॉजेज ऑफ एसिड रेन इज। मैन काज जो एसिड रेन का होता है वो होता है एयर पोल्यूशन, ऑप्शन ए। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ डायग्राम्स दी गई हैं। बाय आइडेंटिफाइंग द प्लांट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द मोस्ट रेलिवेंट स्टेटमेंट अबाउट सच प्लांट्स। हमने नीचे वाली स्टेटमेंट्स पढ़नी और हमने बताना कि इन प्लांट्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। तो वो है बेसिकली ये प्लांट्स उस सॉइल के अंदर रह रहे होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, इसी वजह से ये प्लांट्स इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर फीड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भी डायग्राम है, द डायग्राम शोज कार्बन साइकिल। ये डायग्राम कार्बन साइकिल को शो कर रही है। विच प्रोसेस हैज़ इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा जो प्रोसेस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज़्यादा कर रहा है? तो यहाँ पर ये जो सी वाला प्रोसेस है, यानी ये जो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल होता है या जो बर्निंग का प्रोसेस होता है, उसके नतीजे में बहुत सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ होती है, जिसके नतीजे में ये, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जिसके नतीजे में ये जो प्रोसेस है ये ज़्यादा हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 की तरफ। अच्छा, 16वां एमसीक्यूज है द डायग्राम शोज अ सिंपल एनर्जी पैरामिड। ये एक सिंपल एनर्जी पैरामिड दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस पैरामिड द कार्निवर्स और एट, कार्निवर्स कौन से टॉपिक लेवल पे हैं? ये फर्स्ट टॉपिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स ये सेकंड और ये थर्ड। कार्निवर्स थर्ड टॉपिक लेवल्स पर हैं। इसके बाद 17 एमसीक्यूज है द डायग्राम रिप्रेजेंट अ कार्बन साइकिल। ये कार्बन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने यहाँ पर एक्स, वाई और जेड को देखना है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से आती है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए आती है, तो ये डब्ल्यू फोटोसिंथेसिस है। और प्लांट्स कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ भी करते हैं एनवायरमेंट के अंदर, जो रिस्पायरेशन के नतीजे में बनती है, तो ये वाई वाला भी रिस्पायरेशन है। और जब प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स फीड करते हैं, जेड क्या है? फीडिंग है, ठीक है। तो जब फीड करते हैं तो वो कार्बन एनिमल्स के अंदर आ जाती है और एनिमल्स रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट के अंदर रिलीज भी करते हैं, तो ये भी क्या है? रिस्पायरेशन। एक्स और वाई रिस्पायरेशन है और जेड फीडिंग है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है, एक्स और वाई रिस्पायरेशन है और जेड फीडिंग है, ठीक है। इसके बाद 18 एमसीक्यूज है द डायग्राम शोज अ फूड वेब। इस डायग्राम के अंदर फूड वेब दिखाई गई है और यहाँ पर हमने लिपर्ड का ट्रॉपिक लेवल देखना है। यहाँ पर दो फूड चैन है, एक फूड चैन ये वाली है और दूसरी फूड चैन ये वाली है। हमने यहाँ पर लिपर्ड का ट्रॉपिक लेवल देखना है दोनों फूड चैन के अंदर। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, प्रोड्यूसर्स का ट्रॉपिक लेवल 1, लोकस का ट्रॉपिक लेवल 2, स्कॉर्पियन का 3, बबून का 4 और लिपर्ड का 5। इस फूड चैन के अंदर इसका ट्रॉपिक लेवल 5 बन रहा है। और दूसरी के अंदर देखिए ये जो प्रोड्यूसर है इनका ट्रॉपिक लेवल 1, इसका ट्रॉपिक लेवल 2 और इसका ट्रॉपिक लेवल 3। तो 18 एमसीक्यूज़ का जो आंसर होगा वो 5th और 3rd ट्रॉपिक लेवल होगा। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी को चूज़ करेंगे, 3rd एंड 5th।